देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुजाता। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा लिफ्ट हादसे के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है कंस्ट्रक्शन कंपनी और स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। ग्रेटर नोएडा से जुड़ी इस पूरी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन ये भी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि 8 मजदूरों ने दम तोड़ दिया है। 4 और मजदूरों की मौत हो गई है। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ा। लिफ्ट हादसे में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये देखिए एफआईआर की कॉपी भी जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एनबीसीसी के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ये बड़ी घटना यहाँ पर सामने आई है और इस घटना के बाद कई तरह के जो सवाल है वो उठने शुरू हो गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के लिफ्ट हादसे से जुड़ी बड़ी खबर ये कि लिफ्ट हादसे में 4 और मजदूरों की मौत हो गई है। अब तक कुल 8 मजदूरों की मौत की खबर है। आम्रपाली की साइट में गिरी थी लिफ्ट, जिसके बाद ये बड़ा हादसा। पहले 4 मजदूरों की मौत की खबर, बाकियों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। 8 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। आम्रपाली की साइट पर लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद कई सवाल भी खड़े हुए क्योंकि बार बार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? इस बीच बाकायदा जो एफआईआर है पुलिस की तरफ से वो भी दर्ज कर ली गई है। सुजाता, बिल्कुल, तो आपको बता दें कि कल ये हादसा हुआ था। ये अभी निर्माणाधीन इमारत थी जिसमें लिफ्ट में जो काम कर रहे थे मजदूर वो दुर्घटना का शिकार हो गए। ये जो मजदूर हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है? कौन से उत्तर प्रदेश के ही हैं? अलग अलग जगह के हैं, कुछ मेरठ के, कुछ अमरोहा के, कुछ हापुड़ के, कुछ बिहार के। 9 लोग हैं, अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। तो सर क्या जो किसकी संलिप्तता इस पूरे घटना में निकल कर आई है? एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है। कल इसमें थाना बेसरक में एफआईआर दर्ज हो गई थी और इसमें करीब 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। संलिप्तता के लिए जांच चल रही है और लगातार पुलिस हिरासत के लिए लगी हुई है। जल्दी हिरासत करी जाएगी और उसके बाद पूछताछ के बाद संलिप्तता की जानकारी आपको दी जाएगी। तो नोएडा में मौत की लिफ्ट हादसा हुआ और मरने वालों की संख्या अब 8 तक पहुंच गई है। लेकिन ग्रेटर नोएडा एकमात्र शहर नहीं है, कई शहरों में इस तरह के हादसे होते हैं। लापरवाहियों के कारण हमारे कई सहयोगी अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से साहिल हैं, सत्यविजय भोपाल से हैं, नोएडा जिला अस्पताल से विशाल हैं और साथ ही नोएडा एक्सटेंशन से वैभव हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम चलते हैं साहिल के पास। साहिल, सबसे पहले ये बताइए कि जांच के आदेश भी दिए गए थे, अब एफआईआर भी दर्ज की गई है, अब तक क्या कुछ सामने आया है? देखिए, इंसिडेंट के बाद से यूपी पुलिस जो थी पूरी तरह हरकत में आ गई थी। पुलिस ने देर रात 9 लोगों के खिलाफ जो नामजद मुकदमा दर्ज किया है। लिफ्ट हादसे में नया आंकड़ा जो है वो 8 हो चुका है। एक शख्स अभी भी इंजर्ड है जो कि अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन यूपी पुलिस का मानना है कि जो इस पूरे हादसे में शामिल होगा उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत जो देर रात इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया। हालांकि अभी वजह साफ नहीं हो पाई कि आखिरकार किसके कारण इतना बड़ा जो हादसा है वो देखने को मिला और किसकी लापरवाही से यह हादसा जो है वो ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में हुआ है। लेकिन जिनकी जान गई है उनके परिवार वाले सिर्फ अब यही गुहार लगा रहे कि उनको न्याय दिया जाए और जिनका इसमें दोष है उनको कड़ी से कड़ी सजा जो है यूपी पुलिस द्वारा दिलवाई जा सके। जी बिल्कुल, और हमारे साथ विशाल भी जुड़ चुके हैं, जिला अस्पताल पर मौजूद है। विशाल का सीधे रुख कर लेते हैं। विशाल, 8 मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है, क्या अन्य भी घायल हुए हैं? उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है? बिल्कुल देखिए मोनिका, इस वक्त हम उसी अस्पताल में मौजूद हैं जहां पर 8 मजदूरों की जो है वो अब तक जान जा चुकी है। 4 तो मौके पर ही जो है वो उन्होंने दम तोड़ दिया था और 4 मजदूरों की आज जान गई हैं। यहाँ कुछ पीछे परिजन हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए भाई साहब कि आपके यहाँ से किसकी जो है वो किसको चोट लगी थी? भांजा है हमारा, अजराड़े से। क्या नाम है? अरबाज। उनकी मौत हो गई जी? कब हुई? रात जो है मौत हो गई और इन्होंने पता दिया सुबह 7 बजे के करीब में, जब हम इन पर को ऐंठे। इन्होंने कही डॉक्टर ने कि जी हमने जो है प्रशासन को बता दी रात 12 बजे के करीब में। प्रशासन ने हमें कोई नहीं बताया। आइए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ये बताइए भाई साहब कि आपके यहाँ से भी कुछ हुआ है? मेरा भैया है सगा, अरबाज नाम है उसका, मित्र होगी उसकी। रात 3 बजे मित्र होगी, हमसे बताया गया नु, पुलिस को हमने बता दिया, पुलिस ने हमें नहीं बताया। सुबह में 9 बजे हमने भाग दौड़ करी जब हमें पता चला है। अब परिवार क्या चाहता है? कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए 50 लाख रुपए का। आइए और कुछ परिवारजनों से बात करते हैं। क्या हुआ है भाई साहब, ये बताइए, आप लोग बताइए क्या हुआ?
सर यही हुआ है कि कल 8 बजे के करीब ये हादसा हुआ था और हमें इन्फॉर्मेशन मिली करीब 4 बजे के समथिंग। उसके बाद में हम वहाँ से गाड़ी वाड़ी करके जैसे भी परिवारजन सब आए। आपके यहाँ से कौन किसकी वहाँ का लड़का है, वो मेरा भाई लगता क्या है। नाम है? अरबाज खान। और भी लोग ठीक है, हैं। तो वो विशाल अलग-अलग विशाल जहां पर मौजूद है जिला अस्पताल, जहां से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 4 और मजदूरों की मौत हो गई है, यानी आंकड़ा 8 तक जा पहुंचा है। वैभव हमारे सहयोगी नोएडा एक्सटेंशन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, ये पहला मसला नहीं है जब लिफ्ट गिरने की वजह से इस तरह के हादसे हुए हैं, चाहे ग्रेटर नोएडा की बात हो, नोएडा की बात हो, लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब इस हादसे के बाद प्रशासन कितना गंभीर है, किसकी जवाबदेही इन हादसों के पीछे? गायत्री, बिल्कुल, चाहे ग्रेटर नोएडा का ये मामला हो जो जिसमें 8 लोगों की जान गई है, और चाहे मुंबई के ठाणे में जो मामला हुआ था, इन मामलों के बीच अब सबसे बड़ी और सबसे अहम जिम्मेदारी ये है कि इन मामलों के बाद हम जिम्मेदारों को ना ढूंढे, इससे पहले ही इन हादसों से हम सबक ले। हम इस वक्त मायवुड सोसाइटी में मौजूद हैं और यहाँ के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनको इस लिफ्ट में क्या कुछ परेशानियां होती हैं, क्योंकि ये 22 मंजिले की जो इमारत है, इस इमारत में इसी लिफ्ट के जरिए लोग अपने घरों तक पहुंचते हैं, तमाम तरह की परेशानियों से जूझते भी हैं। सर, जब इस लिफ्ट का बटन दबाते हैं और अपने घर तक पहुंचते हैं, इस लिफ्ट के अंदर कैसा महसूस आप करते हैं? डर लगता है, नहीं लगता है? क्या कुछ परेशानियां आपको होती है? ऐसे डर तो नहीं लगता, लेकिन हाँ कभी कदार जो मल फंक्शन होता है कि लिफ्ट जो है वो एकदम से जंप कर रही है, जैसे पावर कट होता है, तो पावर कट होने पे लिफ्ट जो है वो एकदम से बाउंस टाइप में करती है। उस समय थोड़ा सा, हम तो बड़े हैं तो चलो पीछे से हैंडल पकड़ लिया, बच्चे एकदम से सकपका जाते हैं, या बच्चे कुछ ना कुछ कभी इधर छू रहे होते हैं, वो छू रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम का है। हमारे यहाँ ऐसे कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है कि कुछ लिफ्ट में ये है कि जनरली या मैक्सिमम लिफ्ट में यही है कि अगर पावर कट होता है तो एकदम से फ्री फॉल हो जाता है। क्या लिफ्ट बहुत स्पीड भी नीचे आती होगी? हाँ, स्पीड में भी आती है और वो सीधे -1 में जाके रुकती है। जबकि आइडियली जब हमने ओटिस वालों को और अपने मेंटेनेंस एजेंसी सीवीआरई वालों को उनके साथ मीटिंग की तो उन्होंने ये बताया कि जो नेक्स्ट फ्लोर है आपका नीचे वाला, उस पे जाके वो लिफ्ट को रुक जाना चाहिए था। आइडियल कंडीशन ये होती है, बट हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है जिसके लिए हमने बोला है ओटिस वालों को भी और अपने मेंटेनेंस एजेंसी को भी कि वो इस चीज़ को रेक्टिफाई करें। और एक मल फंक्शन का इशू है कि जो मल फंक्शन का इशू रहता है, अदरवाइज तो ठीक है। जिस प्रॉब्लम का इन्होंने जिक्र किया है, आप भी फेस करते हैं उस परेशानी को? बिल्कुल सर, मैं एस्पेन टावर से हूँ। यहाँ पे एक टावर है, उसमें 4 लिफ्ट्स हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा ये लगती है कि अपने घर से निकल के हमें 15 मिनट लिफ्ट के लिए वेट करना पड़ता है। उसके बाद खुद आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं लिफ्ट में था, बच्चे थे, सीनियर सिटीजन्स थे। बिल्कुल, हमारे तमाम सहयोगी वहाँ मौजूद हैं, अस्पताल में भी मौजूद है, लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्य विजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद ऐसे बड़े हादसों से बचे हैं। सत्य विजय, देखिए, लिफ्ट अब हाई राइज की अहम जरूरत है, उसके बिना भी काम नहीं बनता, लेकिन खतरा हमेशा बरकरार रहता है। जी हाँ, देखिए ग्रेटर नोएडा में जरूर दुखद हादसा हुआ है जिसमें लिफ्ट में 8 मजदूर जो है उनकी मौत हुई। फिलहाल मैं इस समय भोपाल में हूँ और यहाँ पर भी एक मल्टी 10 मंजिला ये इमारत है और यहाँ भी तमाम लोग जो है वो इस तरह से लिफ्ट की समस्या से इनका सामना हो चुका है। पहले सबसे पहले एक मैम है जो यहाँ पर बताएंगी। आप बताइए, क्या आपकी जो मल्टी है इसकी लिफ्ट में हादसा हुआ था? हम लोग करीबन 6 बजे सुबह फंसे थे, विदिन 2 वीक पहले, और 2 बजे कुछ ऐसा हमारे कॉलोनी में कुछ हुआ था, उसके कारण हम रात को नीचे उतरे और 6 बजे हम जब 6:30 बजे नीचे लिफ्ट में फंसे थे और करीबन 2 घंटे बाद हम वहां से निकले और लिफ्ट की ना कोई चाबी थी, ना कोई गार्ड था, कोई रिपेयर करने वाले तक नहीं है, कोई सर्विस देने वाला नहीं है, कोई गार्ड उसमें बैठता नहीं है, जिसके कारण हमारे पेरेंट्स 2 घंटे फंसे रहे। उनकी तबीयत बहुत अचानक से खराब हो गई थी। ये एक मैम है, और लोगों से मैं बात करता हूँ। आप भी बताइए, आप भी यहाँ रहते हैं, 10 मंजिला इमारत है, नगर ने हमने ये बिल्डिंग बना के दी है, किस तरह की समस्या लिफ्ट को लेकर है? ये ट्रायो एलिवेटर की लिफ्ट लगी हुई है और मैं अभी 2 दिन पहले ही मैंने बटन प्रेस किया, मैं ऊपर जाना था 8वीं मंजिल पे, तो 3री मंजिल पे जाके ब्लॉक हो गई वो। फिर मैंने मेरे ब्रदर को फोन किया, वो गार्ड के पास गया, फिर वो जाके चाबी लेके आया, कम से कम आधे घंटे बाद वो लिफ्ट खुली। तो मुझे ये लग रहा था कि ऐसा नहीं हो कि स्लिप हो जाए तो नीचे ही सीधे पहुंच जाए। मतलब इतने सारे लोग समस्या बता रहे हैं, आप लोग इसकी कंप्लेंट करते हैं तो क्या जवाब आता है? देखिए, नगर निगम ने जब से बनाया है
यहाँ पे एक भ्रष्ट व्यवस्था बनी हुई है। लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, तो लोग किस तरीके से अपने जो अनुभव है, जो डरावने अनुभव है, वो यहाँ पर साझा करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस तरह की दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं और ऐसे में अपने अनुभव यहाँ पर साझा कर रहे हैं। एचएस संचेती जी हमारे साथ खास मेहमान टाउन प्लानर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। संचेती जी, बहुत अहम सवाल मैं आपसे यहाँ पर करूंगी, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, बड़ी बड़ी सोसाइटी में लोग अपनी जमा पूंजी लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, घर लेते हैं और वहां पर लिफ्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऊंचे मालों पर रह रहे हैं तो आप कैसे जाएंगे? जाहिर सी बात है लिफ्ट से ही जाएंगे, सीढ़ियां चढ़ना इतनी ज्यादा पॉसिबल नहीं। लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? अगर वो इतनी बड़ी सोसाइटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सुरक्षा तो बहुत मायने रखती है, और लिफ्ट का खराब हो जाना या फिर लिफ्ट से इस तरह के हादसों का हो जाना, कौन जिम्मेवार? देखिए, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में जो है लिफ्ट लगाने के प्रोविजंस है, इनके बिल्डिंग कोड्स बने हुए हैं। एनबीसी कोड के अनुसार 15 मीटर से ऊंची जो भी बिल्डिंग होती है उनमें जो है लिफ्ट आवश्यक है। और लिफ्ट में भी आप ये देखें कि उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी साइज, उसकी कैपेसिटी, कितने लोग वहाँ रह रहे हैं, कितने फ्लैट्स हैं। जैसे 40 से 50 फ्लैट पे अगर आपको एक लिफ्ट की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत बार बिल्डर है बचाने के लिए जो है वो कैपेसिटी का ध्यान नहीं रखता है, लोकेशन का ध्यान नहीं रखता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मैं बताऊं आपको, मेंटेनेंस की है। जनरली बिल्डर्स जो है बिल्डिंग बना के और उसको जो है सोसाइटी को सुपुर्द कर देता है। सोसाइटी जब लेती है उनको कुछ भी बताती है बिल्डर्स को, तो वो कंप्लीट फॉर्म में जो है वो आपके नॉट ओनली बिल्डिंग में बताऊं आपको, स्ट्रक्चरल सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। सीढ़ियाँ जो अल्टरनेटिव जो है स्टेयरकेस होती है वो भी बहुत जरूरी है। तो जो बिल्डिंग कोड है एनबीसी के, वो सामान्यतया बिल्डिंग कोड फॉलो तो कर लेते हैं, पर आफ्टर इफेक्ट जो होते हैं वो सर्विसेज वगैरह के वो सामान्यतया मिसिंग होते हैं। चाहे सोसाइटी हो, चाहे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, चाहे आपके कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हो, इनमें जो मेंटेनेंस रेगुलर है उसी की वजह से आपने बिल्कुल, कुछ लोगों ने कहा कि बहुत डर लगता है लिफ्ट में। सामान्यतया ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में सभी को डर लगता है, इसलिए कि इंडियन कंडीशंस में पूरी सेफ्टी का जो है वो ध्यान नहीं रखा जाता है। और डर का कारण ही यही है कि भरोसा नहीं है सोसाइटी पे, गवर्नमेंट पे। या ठीक है संचेती जी, हम आपके पास लौट रहे हैं। आप बता रहे हैं कि कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं जहां पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम आगे भी इसको लेकर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अपने दर्शकों को बता दें कि ग्रेटर नोएडा का ये मामला, जहां पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग लिफ्ट गिरने की वजह से वहां पर एक बड़ा हादसा हुआ। सुजाता, बिल्कुल, और इस हादसे में पहले 4 और अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। लापरवाही के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मामले से जुड़ी सारी डिटेल्स देखें। ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट बनी काल। लिफ्ट गिरने से 8 मजदूरों की मौत। मौत की लिफ्ट, जिम्मेदार कौन? शोर शराबे और भगदड़ की ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके की हैं, जहां शुक्रवार को आम्रपाली ग्रुप की एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट करीब 80 फीट की ऊंचाई से अचानक से गिर पड़ी। हादसे के समय लिफ्ट में कुल 9 लोग सवार थे। हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं हादसे में मारे गए सभी मृतक बिहार के बताए जा रहे हैं, जो निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरी का काम करते थे। हादसे के समय सभी लिफ्ट में बैठकर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे। लिफ्ट में मजदूरों के साथ निर्माण सामग्री भी लदी थी। इसी बीच 12वीं मंजिल के पास पहुंचते ही लिफ्ट टूट गई। लिफ्ट का केबल टूटते ही सारे मजदूर नीचे आ गिरे। आपको बता दें, यह हादसा तब हुआ जब बारिश हो रही थी।
आम्रपाली प्रोजेक्ट में एक बिल्डिंग के लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कि 9 मजदूरों में 4 की मौत की खबर सामने आई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले, इसी लिफ्ट में 9 मजदूर सवार थे, अपना काम शुरू ही किया था उस मंजिला से, लेकिन वहां पर आप देख पा रहे कि मोटर वहां पर रह गई और अचानक से लिफ्ट नीचे आकर के गिरी। आप चारों तरफ दिखाइएगा सलील कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो भी बेहद खतरनाक है और चारों तरफ यहाँ पर देखिए सरिया निकले हुए हैं। कितना ज्यादा ये पूरा खतरनाक साइट है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने पूरा प्रोजेक्ट खाली कराया। प्रशासन का कहना है कि लापरवाही को लेकर मामले में कार्रवाई की जाएगी। वहीं चश्मदीदों का कहना है कि हादसे के बाद शोर शराबे की आवाज सुनकर अफरा तफरी का माहौल हो गया। 2 बंदा उठा के लाके रखा था जमीन पे ही, तो उसका पैर देखा, दोनों पैर टूटा हुआ था। तो मेरा देख के मेरा दिमाग हिल गया, तो फिर मैं आगे गया जहाँ लिफ्ट था, लिफ्ट के करीब, तो वहाँ पे देखा कम से कम 4-5 बंदा वो एक ही जगह रखा हुआ था और 1-2 को मैं देखा उसका सांस चल रहा था। रूम में थे, जब आवाज आई लिफ्ट का जोर से तो हम लोग बाहर निकलने देखे तो वहाँ लिफ्ट गिरा हुआ है। लिफ्ट गिरा हुआ? हाँ, इसके बाद में जाके उसको निकाले तो कुछ आदमी को लग रहा था कि वो प्लॉट डेट कर गए। 1 महीना में ये 7-8 गो ये हुआ इस लिफ्ट में हुआ और जब से 3-5 गो और पहले हो गया, यानी 12 आदमी हो गया। इतना बड़ा कंपनी बन रहा है, इसमें एम्बुलेंस का सुविधा नहीं है। वहीं हादसे के बाद सीएम योगी ने घटना पर दुख जताया। मामले को संज्ञान में लेते हुए अफसरों को तुरंत मौके पर पहुंचने के आदेश दिए, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए। फिलहाल सीएम के आदेश के बाद प्रशासन हरकत में है। आपको बता दें, नोएडा में लिफ्ट गिरने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लिफ्ट गिरने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। निर्माणाधीन स्थल पर कई मजदूरों की मौत हो चुकी है। बीते दिनों भी नोएडा की एक सोसाइटी की लिफ्ट गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। वहीं हाल ही में महाराष्ट्र के ठाणे में भी लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हुआ था। ठाणे में 40 मंजिला इमारत की लिफ्ट गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी कि बारिश के बीच काम क्यों चलाया जा रहा था। फिलहाल जांच के बाद पता चल सकेगा हादसे के पीछे की असली वजह क्या है। सोसाइटी में लगी लिफ्ट में बार बार होती लापरवाही और बदइंतजामी लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस हादसे के बाद कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सभी खास जो मेहमान है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्राउंड पर भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। साहिल, आपके पास आते हुए, जो कि नोएडा एक्सटेंशन में इस वक्त मौजूद हैं। साहिल, पहला मसला नहीं है, इस तरह के मामलों की एक लंबी फहरिस्त है और ऐसे हादसों को देखकर तो अब हर कोई लिफ्ट में जाने से डरेगा। लोग क्या कह रहे हैं? निश्चित तौर पे हम इस वक्त मौजूद है नोएडा एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में। कुछ सोसाइटी के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, पहला हादसा नहीं है लिफ्ट को लेके, आप भी लिफ्ट में जाती है, डर भी होगा कहीं ना कहीं, जैसे इंसिडेंट देखा है। देखिए, लिफ्ट हाई राइज सोसाइटी की लाइफलाइन बन के रह गई है और लिफ्ट में आवागमन छोटे से छोटे बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, बुजुर्ग भी करते हैं, पेशेंट्स भी करते हैं। तो लिफ्ट तो हमारी लाइफलाइन है। तो आना जाना के लिए ऊपर के फ्लोर वाले जो लोग होते हैं वो लिफ्ट 1st, 2nd, 3rd फ्लोर तक। आप कौन से उस फ्लोर पे रहते हैं? मैं तो अभी 14th फ्लोर रहता हूँ मैं। बिल्कुल, कोई और भी लोग मौजूद हैं। काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं, लिफ्ट ना चले या बीच में बंद। नजर आ रहे हैं कि आजकल हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट लाइफलाइन बन चुकी है और बिना इस लाइफलाइन के हाई राइज सोसाइटी में रहना पॉसिबल नहीं और ऐसे में सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी बात हो जाती है।